स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी की क्लास में। आज का जो टॉपिक हम करेंगे वो है हमारा नेफ्रॉन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो क्या है? तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। यानी किडनी जो है वो हमारा जो मेनली बना है वो हमारा नेफ्रॉन का बना है। इसका यानी जो मेन पार्ट है वो कौन है? नेफ्रॉन। तो इसमें जो मेन फंक्शन यानी जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन है, फिल्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो कौन करता है? तो वो हमारा किडनी में नेफ्रॉन ही करता है। तो एक ह्यूमन के किडनी में एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक ह्यूमन किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और इनका दूसरा नाम होता है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। ये यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल। यानी नेफ्रॉन को हम किस नाम से जानते हैं? यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स है, यानी दो मेन कंपोनेंट है। तो पहला जो पार्ट बनाता है वो कहलाता है मालफिजियन कॉर्पुसल्स। पहला क्या कहलाता है? मालफिजियन कॉर्पुसल्स। और दूसरा जो होता है वो कहलाता है रेनल टिब्यूल। दूसरा क्या कहलाता है? रेनल टिब्यूल। तो मालफिजियन कॉर्पुसल जो है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी दो स्ट्रक्चर के मिलने से बना है। तो पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है ग्लोमेरुल्स। पहला स्ट्रक्चर हो गया ग्लोमेरुल्स और दूसरा स्ट्रक्चर हो गया वोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुल जो होता है वो टफ कैपिलरीज कहलाते हैं और वोमेन्स कैप्सूल ये डबल लेयर्ड कप शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। ये इस तरह से इधर एक्सटेंड किए रहते हैं और इसमें हमारा ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे हमारा देखने को मिल रहा है। ये हमारा ग्लोमेरुल्स है और ये जो यू शेप डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये हमारा वोमेन्स कैप्सूल है। और इन दोनों को ही मिला के हम क्या कहते हैं? मालफिजियन कॉर्पुसल्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो उसके बाद का जो आता है वो आता है रेनल टिब्यूल। तो रेनल टिब्यूल भी जो है वो तीन पार्ट है इसका। जो पहला पार्ट है पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दूसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनले और तीसरा पार्ट है डीसीटी। पहला पार्ट है पीसीटी, दूसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनले और तीसरा पार्ट है डीसीटी। इन तीनों को हम एक एक करके आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मालफिजियन कॉर्पुसल्स का जो पहला पार्ट है। मालफिजियन कॉर्पुसल्स का जो पहला पार्ट ग्लोमेरुल्स, उससे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही ये क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यानी ये कैपिलरीज का गुच्छा है। ठीक है। जिसमें ब्लड सप्लाई जो होता है वो दो एट्रियोल के द्वारा होता है। यानी पहला जो है वो है एफरेंट एट्रियोल जो इंटर करेगा इसके अंदर, और दूसरा जो एक्सिस्ट करेगा उसको बोलेंगे इफरेंट एट्रियोल। एट्रियोल ये होते हैं ब्रांच्ड आर्टरी। ये होते हैं ब्रांच्ड आर्टरी। यानी ब्रांच्ड आर्टरी क्या कहलाते हैं? एट्रियोल। तो ये यहाँ पे ब्लड को लेकर आएंगे। तो इसमें ये जो होता है एफरेंट एट्रियोल जो होता है वो नैरो होता है और इफरेंट एट्रियोल वाइडर होता है, जिसके कारण से यहाँ पे ब्लड प्रेशर बना रहता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर बना रहता है। ठीक है। तो ब्लड जो इंटर करेगा वो किसके द्वारा इंटर करेगा? एफरेंट के द्वारा, और निकलेगा किसके द्वारा? इफरेंट के द्वारा। अब ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन जो होता है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे चूंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुल्स के द्वारा होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट। यहाँ पे ये जो है, ये जो वोमेन्स कैप्सूल है और ग्लोमेरुल्स है, इनके बीच 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोमेरुल्स के इपिथेलियम, ग्लोमेरुल्स के यहाँ पे 3 लेयर का फॉर्मेशन रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो ग्लोमेरुल्स का जो होता है वो होता है इंडोथेलियम। ग्लोमेरुल्स का इंडोथेलियम और मेसवर्क होता है कोलेजन एंड प्रोटेग्लाइकेन प्रोटीन का। यहाँ पे ये जो पहला लेयर है, ये जो पहला लेयर होगा ये होगा इंडोथेलियम ग्लोमेरुल्स का। उसके बाद एक मेस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा जो दो प्रोटीन का होता है, एक होता है कोलेजन और दूसरा होता है प्रोटियोग्लाइकेन।
और तीसरा जो स्ट्रक्चर है, यानी तीसरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा जो फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो होता है इपीथेलियम। वो होता है इपीथेलियम, जिसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको पोडोसाइट्स बोलते हैं, और यहाँ पे नैरो स्लिट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से यहाँ पे ब्लड से सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन बच जाते हैं, बाकी सब के सब इससे फिल्टर हो जाते हैं और पीसीटी में चले जाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेशन को। और चूंकि यहाँ पे ब्लड में लगभग कुछ नहीं बचता है, जिसके कारण से हम इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और ये इसलिए भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत ही पतले स्लिट पोर्स के द्वारा होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं मालफिजन कॉर्पुसल्स का दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल जो है ये डबल लेयर्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये दो लेयर को कंसिस्ट करता है, एक पैरिटल लेयर, दूसरा विसरल लेयर, यानी एक जो बाहर का लेयर होगा, आउटर लेयर जो बाहर का लेयर होगा, पार्टियल लेयर वो कहलाते हैं जो ट्यूबुलर, ये जो कवर करते हैं स्ट्रक्चर को, और विसरल लेयर वो कहलाते हैं जो ऑर्गन को कवर करता है। तो पैरिटल लेयर में स्क्वैमस सेल्स होते हैं और विसरल लेयर्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है जिसको पोडोसाइट्स कहते हैं, और इन्हीं के अंदर स्मॉल स्लिट्स पोर्स प्रेजेंट होता है जिससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो इन दोनों का मेनली जो काम होता है वोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स के साथ होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और फैट्स को छोड़कर बाकी सारी जो भी सब्सटेंस होते हैं यूजफुल और हार्मफुल, वो सभी के सभी फिल्टर हो जाते हैं इन पोर्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल ट्यूब्यूल का जो पहला पार्ट है वो हमारा है पीसीटी। पीसीटी जो है वो स्टार्ट होता है वोमेन्स कैप्सूल के नेक के बाद, नेक का बाद कहलाता है पीसीटी। ये जो होते हैं इनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं जिनके पास ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माइक्रोविलाई कहलाते हैं, और इनका काम रीअब्जॉर्प्शन में होता है। ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस। यहाँ पे 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है वो हमारा एक सेफ्टी पिन के जैसा दिखाई पड़ता है, सेफ्टी पिन के जैसा, और इन्हीं के प्रेजेंस पे ये अगर ये मेडुला में डीप पेंट्रेटेड है, ये मेडुला में अगर डीप पेंट्रेटेड होते हैं तो वैसे नेफ्रॉन को बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, यानी वैसे नेफ्रॉन जिनके लूप ऑफ हेनले मेडुलरी में डीप पेंट्रेटेड होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और ये 15% ही होते हैं। अधिकांश कॉर्टेक्स रीजन में ही होता है और ये कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसके दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब का दो पोर्शन होता है, यहाँ पे ये दो पोर्शन है, ये कहलाया थिक पोर्शन और ये कहलाया थिन। तो इसमें पहला होता है थिक और दूसरा होता है थिन, और इसमें असेंडिंग लिम्ब में उल्टा होता है, पहला होता है थिन और दूसरा होता है थिक, जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद है हमारा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में जो होता है वो जो थिक सेगमेंट होता है असेंडिंग लिम्ब का, वो खुलता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसमें भी क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो जाकर एक स्ट्रेट एंड में खुलता है जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शनल ट्यूब्यूल, जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है, और कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे डीसीटी खुलते हैं, यानी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स आकर खुलते हैं जो मिलकर बनाते हैं डक्ट्स ऑफ बेलिनी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सभी में तो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। तो पीसीटी में हमारा क्यूबॉइडल सेल्स ज़्यादा होगा और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यहाँ पे
माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पीसीटी में, और डीसीटी में हमारा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी में हमारा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो भी वाटर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन में अगर देखते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन में दो पार्ट होता है, जिसमें पहला पार्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, और लगभग पर मिनट 1.1 टू 1.2 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर्ड होते हैं हमारे किडनी के द्वारा। और ये जो ब्लड फिल्टर्ड होते हैं वो वोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में इनके वॉल्स के द्वारा होता है, जहाँ पे 3 लेयर का रहता है। पहला लेयर जो होता है वो ग्लोमेरुल्स के इंडोथीलियम है, पहला जो है इंडोथीलियम। उसके बाद मेसवर्क ऑफ कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकेन प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है, एक होता है इपीथेलियम किसका, तो ये होता है वोमेन्स कैप्सूल का। इन तीनों के थ्रू ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और ये इतने छोटे पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनके कारण इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इपीथेलियम में ही होता है हमारा पोडोसाइट्स, जो पैर के समान जैसा दिखाई पड़ता है, और यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब जो फिल्टर सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उनको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये इन फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटेनिन होता है, एमिनो एसिड्स होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन होता है। ये सब ये इन फिल्ट्रेट में होता है, यानी ये सब ब्लड के द्वारा फिल्टर होके कहाँ चले जाते हैं, तो ये वोमेन्स कैप्सूल के थ्रू होते हुए पीसीटी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जितना 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट फॉर्म होगा वो कहलाता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, जीएफआर कहते हैं। ठीक है, जीएफआर कहते हैं, और ये लगभग 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, जो कि 180 लीटर पर डे, यानी एक दिन में 180 लीटर ब्लड हमारा फिल्टर होता है किडनी के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो वोमेन्स कैप्सूल्स के द्वारा जब फिल्ट्रेट इंटर करते हैं पीसीटी में, तो पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स के, जो गुड सब्सटेंस होते हैं। यहाँ पे 70 से 80% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, जो क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स और वाटर, और कुछ हद तक यूरिया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये जो फिल्ट्रेशन है, इस फिल्ट्रेशन में अगर हम देखेंगे तो इस फिल्ट्रेशन में अगर हम कुछ देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट जो होगा वो पहला ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड हो जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद हो जाता है डिफ्यूजन। और यहाँ पे जो वाटर फिल्टर होगा, यानी वाटर जो रीअब्जॉर्ब होगा वो ऑस्मोसिस के द्वारा होगा, और जो डिफ्यूजन के द्वारा अगर हम देखते हैं तो क्लोराइड और यूरिया रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन होगा, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज और एमिनो एसिड, यानी यहाँ पे एटीपी का एक्सपेंड होता है।
यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में Na+ और K+ यानी सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। किसके द्वारा? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के द्वारा किसका होगा? तो वाटर का होगा। डिफ्यूजन के द्वारा किसका होगा? क्लोराइड और यूरिया का होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा किसका होगा? ग्लूकोज और अमीनो एसिड के द्वारा, अमीनो एसिड्स का। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा? तो सोडियम और पोटेशियम आयन का। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले को अगर हम देखते हैं तो लूप ऑफ हेनले जो होता है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले जो होता है इसके पास दो लिम्स होते हैं, पहला डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरा असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब जो होते हैं परमिएबल होते हैं वाटर के लिए और इम्परमिएबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसके लिए यहाँ पे जो अंदर जो फिल्ट्रेट होते हैं वो हो जाते हैं हाइपरटोनिक। ये हो जाते हैं हाइपरटोनिक प्लाज्मा ब्लड के लिए, ये हाइपरटोनिक हो जाते हैं। ठीक है। और डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा सराउंडिंग से। असेंडिंग लिम्ब्स में परमिएबल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और इम्परमिएबल होते हैं वाटर, जिसके कारण से यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा और ये हो जाएंगे, यहाँ पे कहलाएंगे हाइपोटोनिक। यहाँ पे हाइपोटोनिक। और पीसीटी में क्या कहलाएंगे? पीसीटी में जो फिल्ट्रेट होंगे वो आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक। एक बार ये देख लेते हैं हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है। यानी आइसोटोनिक ये है जिसमें वाटर का मूवमेंट दोनों में इक्वल हो और नेट मूवमेंट जीरो हो। हाइपरटोनिक उसको कहते हैं जिसमें अगर किसी सेल को किसी सॉल्यूशन में रखा जाए तो वाटर उनके अंदर मूव करते हैं क्योंकि अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। और हाइपोटोनिक में क्या होता है? तो सराउंडिंग से वाटर क्या होंगे? इसके अंदर मूव करेंगे हाइपोटोनिक में। ठीक है। यानी हाइपोटोनिक क्या है? जब एक सेल को किसी सराउंडिंग में हम रखते हैं तो सराउंडिंग से सेल इंटर करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? तो सराउंडिंग से सेल में इंटर कर जाएगा। और हाइपरटोनिक में क्या करेंगे? अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और सेल को रखते हैं तो सेल से वाटर मूव आउट कर जाएगा सराउंडिंग्स में। सोडियम आयन का किसके प्रेजेंस में या किसके इन्फ्लुएंस में? तो ये होता है एल्डोस्टेरोन के प्रेजेंस में, जो रिलीज किया जाता है जो रिलीज किया जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से। जो रिलीज किया जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से किसके कारण? तो यहाँ पे रेनिन के कारण। और ये जो रेनिन है ये आता है जेजीए के द्वारा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टा मेडुलर सॉरी जो रेनिन है वो आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के द्वारा। और ये जो होते हैं स्मूथ मसल्स में डार्क ग्रैनुअल्स होते हैं एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल में, वही रिलीज करता है रेनिन, जो जीएफआर को मेंटेन करने के लिए रिलीज किया जाता है, जो जीएफआर को मेंटेन करने के लिए रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयंस है वो रीअब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ये होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण। और ये रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है एडीएच, जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर का। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो वापस से ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक हो जाएगा। पीसीटी में आइसोटोनिक होता है और यहाँ पे डीसीटी में भी आइसोटोनिक होता है। लेकिन लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग में हाइपरटोनिक होता है, सॉरी डिसेंडिंग में हाइपरटोनिक होता है और असेंडिंग में हाइपोटोनिक होता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ रीअब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। ये हमारा माल्फिजन बॉडी है, माल्फिजन कॉर्पुसल्स, वोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स। यहाँ से बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रिएंट्स, इन सभी का रीअब्जॉर्प्शन सराउंडिंग्स में हो जा रहा है। यहाँ पे ये नीचे डाउन हो रहा है, जहाँ पे यहाँ ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए यानी वाटर के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल नहीं है। तो वाटर यहाँ से सराउंडिंग मेडुला में
रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, यहाँ पे अपोजिट, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, इस पोर्शन में यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और बाकी फिर कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और यहाँ भी कुछ हद तक रीअब्जॉर्प्शंस होते हैं जो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो फिल्ट्रेट जो होते हैं वो हाइपरटोनिक यहाँ पे वापस से हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे हाइपरटोनिक जो ब्लड प्लाज्मा का, और पूरा जो डक्ट है वो परमिएबल होता है वाटर का, जिसके कारण कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। वो भी यहाँ पे भी किसके कारण होगा रीअब्जॉर्प्शन, तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होगा। और यहाँ पे एक और जो है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वो किसके कारण होगा, तो वो होगा एल्डोस्टेरोन के द्वारा, एल्डोस्टेरोन के द्वारा सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। और वापस से यहाँ पे जो यूरिन होगा वो कैसे हो जाएंगे, यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक होंगे ब्लड के लिए, यूरिन जो है हाइपरटोनिक होगा ब्लड के लिए। और आइसोटोनिक यूरिन जो है ये हमारा आइसोटोनिक होगा किसके लिए, तो ये हमारा होगा मेडुलरी फ्लूइड के द्वारा, मेडुलरी फ्लूइड के लिए, लेकिन हाइपरटोनिक होगा ब्लड के लिए। यूरिन जो होगा हाइपरटोनिक होगा ब्लड के लिए, ठीक है। एक बार अगर फिर से अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहला यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। PCT में जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, ये सब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा किसके द्वारा, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और ग्लूकोज और एमिनो एसिड जो होते हैं वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। वाटर जो रीअब्जॉर्ब होगा वो हमारा ऑस्मोसिस के द्वारा होगा। क्लोराइड जो होगा वो हमारा डिफ्यूज़न के द्वारा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, और सोडियम और अदर सॉल्यूट जो होता है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट हैं और ये इम्परमिएबल होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइपरटोनिक रहेगा, उसके बाद इसमें हाइपोटोनिक हो जाता है। इस तरह से यूरिन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है।